तो बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बाद जम्मू लोक भवन में बड़ी बैठक हुई है। एलजी मनोज सिन्हा ने बुलाई मीटिंग कल रात। तो एक और बड़ी अपडेट का जिक्र कर लेंगे हम। श्रीनगर सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में ये बड़ी अपडेट आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट की बात कही जा रही है। जेकेसीए घोटाला केस में गैर जमानती वारंट है। दरअसल ये एक अलग अपडेट है। श्रीनगर सीजेएम कोर्ट ने वारंट जारी किया है और ये बड़ी खबर आ रही है कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। जेकेसीए घोटाला केस में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। जेकेसीए मामला बताया जा रहा है जिसमें ये नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है। और अब आपको बताएं कि आगे इस पर कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तहत करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश और विश्वासघात के मामले में अदालत ने आरोप तय करने के आदेश दिए हैं और अब नॉन बेलेबल वारंट जारी करने की भी अपडेट आ रही है। और इसी खबर पर न्यूज 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अंकिता, अभी इसमें जो अपडेट है वो आना बाकी है कि क्या नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट जो जेकेसीए का केस चल रहा है, जेकेसीए स्कैम का, जिसमें काफी भारी मात्रा में जो जेकेसीए का पैसा है वो इधर उधर हुआ है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक एज एन अपराधी उसमें इंक्लूड किया गया था और पिछले बार ही कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने के लिए कहा था। तो कोर्ट ने जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट श्रीनगर में है, उन्होंने इस केस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू करने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लॉयर हैं, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है कि एग्जेम्पशन एप्लीकेशन के तहत, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल जो जम्मू में इंसिडेंट हुआ जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, एक शख्स ने उनको पीछे से गोली मारने की कोशिश की, तो उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस वक्त, क्योंकि जो जम्मू में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उन पर जो जानलेवा हमले की साजिश की गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है, तो वो कोर्ट में नहीं पेश हो सकते हैं। तो अभी फाइनली क्या वो नॉन बेलेबल वारंट जो इशू होगा उसका अपडेट आना अभी बाकी है। अभी हियरिंग जो है वो चल रही है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की कि डॉक्टर फारूक, क्योंकि जैसे जब ये केस की हियरिंग चल रही थी तो सीजीएम ने ये कहा था कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कोर्ट में नहीं पेश हुए हैं उनके खिलाफ जो गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट है वो इशू किया जाए। लेकिन उसके बाद जब उनके जो लॉयर हैं उन्होंने कोर्ट को जो कल रात को जम्मू में इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में दलील दी है, तो उसके बाद अब कोर्ट क्या रुख लेता है, क्या कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है या आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एग्जेम्पशन दे देता है, वो देखना अभी बाकी है। जी अगर आप हमें बता पाएं कि जेकेसीए फंड में गबन से जुड़ा ये मामला है, क्या हुआ था उस वक्त और फारूक अब्दुल्ला के अलावा और कौन कौन से आरोपी हैं, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया था? देखिए अंकिता, इसमें जो मुख्य तौर पे आरोपी थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पे ही, क्योंकि वो जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे और जब वो जेकेसीए के प्रेसिडेंट थे तब माना ये जा रहा है कि कई करोड़ों का जो है वो घपला हुआ है। कुछ पैसा जो है वो जेकेसीए के अकाउंट से सीधा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अकाउंट में गया है। तो हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है उनके खिलाफ। उन्हें कई बार जब वो मीडिया से बात करते हैं तो इस बारे में उन्होंने कई ऐसी दलीलें दी हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कई बार कोर्ट ने भी पिछली बार कड़ा रुख इसमें लिया था, जिसमें ये कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट जो है जो चार्जेस हैं वो फ्रेम किए जाएं। लेकिन इसमें अंकिता, जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि आज इसी केस के सिलसिले में कोर्ट, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पेशी थी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब पेश नहीं हो पाए तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि क्या उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू किया जाए। और उनके वकील ने, क्योंकि कल रात का जो हवाला दिया है जिस तरह से जम्मू में उन पर जानलेवा हमला हुआ है,
उसके बाद जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो उनके लॉयर ने एग्जेम्पशन मांगी है, जिस तरह मैं पहले भी बता रहा था। और अब वो कोर्ट का जो फाइनल रूलिंग है कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा, उस पे सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। जी